ओके, तो लास्ट क्लास में जैसा कि हमने देखा था क्लास नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग का हमारा क्लास नंबर 2 था, जो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है ये है क्लास नंबर 3, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का सांकेतिक भाषा जिसको कहते हैं, ये हमारा क्लास नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उसको भी आप देख लेंगे। एक चीज़ है कि क्वेश्चन आप जब देखेंगे, जो भी क्लास फर्स्ट था या सेकेंड था, क्वेश्चन सेम रहता है, बस केवल डाटा चेंज रहता है, ठीक है। तो एग्जाम में भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका सेम रहेगा, बस आपको डाटा चेंज करके दिया रहेगा, ठीक है। तो आज भी यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो उसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पार्ट है, यहाँ पे ये टाइप फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे होगा टाइप फर्स्ट, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में, एक निश्चित कूट भाषा में अगर फैशन को ये बोला जाता है, ठीक है, तो लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आप ये ब्लैंकेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और आप देखेंगे पिछले भी जो वीडियो हमने वहाँ पे बनाया था, उसमें जो क्लास हुआ था उसमें भी आप देखेंगे क्वेश्चन इस तरह के आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि बोला फैशन को ये बोला जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम किस तरह से एक इसके पहले भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं फैशन, पहले आप क्या करेंगे, हाँ फैशन लिख लेंगे, ठीक है। फैशन लिख के अब क्या करेंगे, इस फैशन जो दिया गया है इसका नंबरिंग कर देंगे। फैशन का नंबरिंग मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब क्या करेंगे, बोला कि इसको हम ये बोला जाता है, तो अब इसको भी आप कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। NI यहाँ पे जो लिखा गया है NISF, ठीक है, FAHO ये है। अब क्या है कि अब देखेंगे कि जो ये इसके बाद जो ये लिखा गया है, तो जो भी नंबर का यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है वो किस किस स्थान पर इसका नंबर मतलब जो है स्थान केवल चेंज किया गया। आप देखेंगे जो 7 नंबर का है वो पहले दे दिया गया है, फिर उसके पास I कितना 5 नंबर आ गया, फिर S कितना है, S आपका 3 है, फिर आपका F है, F कितना 1 है, ठीक है, A कितना है, ये 2 है, फिर देखेंगे H 4 नंबर का है यहाँ पे है, फिर O कितना है 6 पे। यानी कि ये नंबर को आपको यहाँ पे जो आपका प्लेस है उसको रिप्लेसमेंट कर दिया, मतलब उसका प्लेस इधर उधर कर दिया है। तो आप देखेंगे जो पहले 1 से लेकर 7 तक था उसको इस तरह से कहीं ना कहीं ये बनाया है कि इसको बोला ये बोला जाता है। उसी तरह से आप क्या करेंगे, इसका भी आप यहाँ पे नंबरिंग करके उसको इसी जो है पैटर्न पे आप जब वहाँ पे करेंगे तो आपको अगला जो है यहाँ पे जो भी आंसर है वो निकल के चला आएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंकेट, इसी तरह से आप क्या करेंगे, पहले यहाँ ब्लैंकेट लिख लेंगे, ठीक है, BL, ठीक है, BLANKET, ठीक है, KET ये लिख लेंगे। अब इसके बाद इसको भी आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। साथ में अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले 7 लिखा गया है, यहाँ पे पहले 7 है यहाँ पे, तो आप 7 पे नंबर पे क्या है, T है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से 5 है, तो 5 देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, K है। उसके बाद से 3 है, तो 3 पे क्या है, यहाँ पे आपका A हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया। फिर उसके बाद से फर्स्ट है, तो फर्स्ट पे क्या है, B है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका B हो जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर क्या है, L है, ठीक है। उसके बाद से है आपका 4 नंबर, तो 4 नंबर पे आप देखें क्या है, यहाँ पे N है, N है। उसके बाद से आपका 6 नंबर होगा, तो 6 नंबर पर क्या है, E है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। अगर इस नंबर पे अगर आप इसको रखेंगे तो मतलब इसका फिर इसमें जैसे कि यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या करेगा, आंसर निकल के चलाएगा। तो TKAB आप देखेंगे TKABLNE ये ऑप्शन नंबर B आपका निकल के चलाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, मतलब कई जगह आप देखेंगे इस तरह से लोग, जैसे मान लीजिए फैशन लिखा है यहाँ पे फैशन, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मतलब ऐसे करके पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है कि कौन सा कैसे है, इस तरह से थोड़ा सा फंसने का वो होता है। लेकिन ये जो आपका नियम है ये वाला, ये आपका अच्छा रहता है कि आप नंबर दे के आसानी से वहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तक का पहला। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे ऐसे ही बोला है कि एक निश्चित कुछ भाषा में इसको यानी रिंग को ये बोला जाता है, ठीक है, इसको आप ये बोला जाता है, तो उसी को आप स्टॉर्म को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको केवल अल्फ़ाबेट को चेंज किया है। तो आप जब देखेंगे यहाँ पे रिंग को, ठीक है, RINGS इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे RI, तो आप भी इसको क्या करें, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और फिर इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे देखेंगे कि IR, ठीक है, NSG ये है।
तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप इसका नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए आई कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो अब पहले यहाँ पे 2 आ गया है, उसके बाद से 1 आया है, फिर उसके बाद से n है, तो यहाँ पे 3 है, उसके बाद से s है, यानी कि 5 4, ये 2 1 3 5 4, इसमें मतलब इसको यहाँ पे चेंज किया है, तो ये हमारा बोला कि इससे यह चेंज किए, तो इसका भी क्या क्या है, प्लेस को रिप्लेसमेंट कर दिया है। अब देखिए ऐसे ही आपका क्या है वहाँ पे पर्स है, ठीक है, तो PURSE, ठीक है। और यहाँ भी आप क्या करेंगे कि यहाँ देखिए नंबर 1 2 3 4 5 ये भी इसी पर होगा, तो यहाँ पे आप जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे बोला गया UP, ठीक है, RES। अब इसका नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग करेंगे तो क्या है, यूँ देखिए कितना 2 नंबर पर, जैसे 2 नंबर यहाँ पे होगा 2 1 3, ठीक है, 5 4, ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इस पे आप देखेंगे ये हो गया। अब क्या बोल रहा है हमारा बोल रहा है कि ये स्टॉर्म को करिए, तो स्टॉर्म को STORM है, तो इसका भी जब आप नंबर करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस पे आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले आएगा 2, तो 2 पे T है, पहले 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 पे क्या है T है, उसके बाद से 2 1 S है, ठीक है, उसके बाद से 2 1 3 3 पे क्या है O है, उसके बाद से 4 है, तो 4 पर क्या है, आप 4 पर देखेंगे तो यहाँ पे S है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, इसको देखना है। तो आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा पहले नंबर, तो आपका हो जाएगा पहले नंबर, देखिए पहले यहाँ पे 2 है, तो 2 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा 2 नंबर का, फिर उसके बाद से 1, तो यहाँ पे S हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या है 1 के बाद 3 है, 3 पर क्या हो जाएगा O हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 3 के बाद से 4 है, 3 के बाद से क्या 5 यहाँ पे है, तो 5 क्या हो जाएगा M हो जाएगा, और फिर यहाँ पे R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा TSOMR, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखें TSOMR ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे निकल के चला आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से निकल कर चला आएगा। पहले आप इसको इसमें चेंज करिए, फिर यहाँ पे 2 टर्म दिया गया था, ये भी इसको बोला इसको इसमें किया जा रहा है और इसको आप इसमें कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसको बोला है स्टॉर्म को किस तरह से इसका जो है कूट भाषा क्या होगा, तो उस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ ये बोल रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में इसको, ठीक है, कास्टर को ये बोला जाता है, उसी कूट भाषा में आप फ्राइज को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी आप देखेंगे कि एक चीज़ सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर कास्टर जो दिया गया है कि CASTER ये दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें बोला गया है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट आप जानते हैं A से Z तक जो अल्फ़ाबेट होता है हमारा अल्फ़ाबेट होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप जब देखिएगा तो इसका नंबर ये बोला गया है, यानी कि पहले क्या दिया 3 दिया गया, इसका फिर देखिए 26 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से S का है, तो S देखिए यहाँ पे 90 दिया गया है, फिर उसके बाद से T है, तो T का कितना दिया गया है, यहाँ पे 7 दिया गया है, फिर उसके बाद E है, E का 5 दिया गया है, R का कितना दिया गया 9 दिया गया है। इसका यूज़ करते हुए भी हम क्या करेंगे, हम इसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्व करने की जो बोल रहा है, तो ये हमारा FR, ठीक है, IDGE ये बोला, इसका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे देखिए C का 3 है, ठीक है, C का 3 है, तो यहाँ पे C का कितना होता है 3 नंबर होता है, C का ABC 3 नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसका देखिए ये सेम होगा, एक बार देखिए सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे A का 26 बोल दिया है, तो A का अपोजिट जो है यहाँ पे अपोजिट, A का अपोजिट क्या है 26 है, A का अपोजिट Z होता है, Z का नंबर कितना होता है 26 होता है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे कर दें अपोजिट, ये अपोजिट इसका नंबर मतलब A का जो उल्टा होता है, मतलब अपोजिट क्या होता है Z होता है, Z का नंबर कितना है 26, तो वही यहाँ पे किया, ये सेम नंबर दिया गया, यानी सेम अपोजिट फिर सेम फिर अपोजिट, इस तरह से आप देखेंगे सेम अपोजिट सेम अपोजिट सेम अपोजिट, ये पैटर्न इसमें लागू हो रहा है। अब देखिए ये हो गया। अब S का देखिए, S का कितना 90 होता है, तो S का देखिए EGT यहाँ पे 90 दिया है, ये आपका सेम है। अपोजिट देखिए T का कितना G होता है, G का कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ पे 7 है। फिर सेम E का 5 होता है, R का कितना होता है, यहाँ पे R का देखिए डायरेक्ट आप देखेंगे R का कितना होता है, यहाँ पे I होता है, और I का कितना होता है 9 होता है, ठीक है। ये अपोजिट लिया गया है, यही चीज़ आप इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है, यही चीज़ आप इसमें फॉलो करेंगे तो आपको आंसर निकल के चला आएगा। F का देखेंगे तो पहले तो यहाँ पर सेम है, तो F का कितना होता है, ये 6 होता है, F का
यहाँ आप देखेंगे नंबर, ये आपका 6 होता है एफ का, ठीक है। और आर का फिर देखेंगे यहाँ पे आर जो है आपका, आर का अपोजिट लेना है, ये सेम था यहाँ पे सेम है, फिर ये अपोजिट है, तो जब आर का अपोजिट लेंगे तो आई हो जाएगा, और आई का कितना होता है यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम है, ये अपोजिट है, फिर ये सेम, फिर अपोजिट, फिर सेम, फिर अपोजिट, ठीक है। मतलब जो इसका सेम रहेगा, जो उसका एक स्थानीय जो मान रहेगा, ये आपका ये हो जाएगा, ये विपरीत वाला होगा, अपोजिट वाला। फिर सेम लेना, आई का कितना हो जाएगा, आई का यहाँ पे फिर 9 होगा, ठीक है। अब इसके बाद से फिर डी का अपोजिट है, तो डी का अपोजिट कितना होता है, डब्ल्यू होता है, यहाँ पे ये होता है 23, ठीक है, ये 23 होता है। फिर सेम जी का देखिए, तो जी का कितना होता है 7 होता है, और इसका अपोजिट ई का अपोजिट कितना होता है वी होता है, तो ये हो जाएगा 22, यानी कि ये आपका नंबर निकल के चला आएगा 69923, 69923 722। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब ये पैटर्न चेक करना था, ये इसी पैटर्न पे आप इसको भी सॉल्व करेंगे, तो जब इसको देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ का सेम नंबर दिया, फिर अपोजिट दिया गया, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन पीछे था नहीं, लेकिन बस वही है, बस इधर उधर करके आपको पूछा गया है, ठीक है। देख ले अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एक निश्चित कुल भाषा में इसको, यहाँ की इसको ये बोला जाता है, उसी कुल भाषा में ये शीर्षक क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे रेवाड़ी दिया गया है, REWARI, ये है रेवाड़ी, ठीक है। और इसका नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया, इसका नंबर आर का कितना होता है, ये 18 होता है, ये आपका 5 होता है, ये आपका 23 होता है, ठीक है। ये देखिए 18 होता है, 5, 23, फिर 1, फिर यहाँ पे 18 दिया गया, यानी 1 का ए का कितना होता है 1 होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आर का कितना होता है यहाँ पे 18 होता है, और आई का कितना होता है यहाँ पे 9 होता है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे शीर्षक का भी सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है SIRSA, ये है। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि जैसे ये है, इसका जो सेम नंबर जो दिया गया है वही यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख देना है। तो यहाँ पे एस का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे आई है, आई का कितना होता है 9 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, फिर यहाँ पे 9, फिर ये 1, ये हमारा क्या होता है पैटर्न होता है 19, 9, 18, 19, 1, ठीक है। तो देखिए 19, 9, 18, 18, 1, 9, 1, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका निकल के चला आएगा, ठीक है। तो जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो, वही पैटर्न आपको यहाँ भी फॉलो करना था, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे निकल चला आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में टाटा को ये बोला जाता है, ठीक है। उसी कूट भाषा में आप टाइटन को किस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे अल्फाबेट से फिर यहाँ नंबर की बात कर, नंबर की तरह दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है टाटा, ठीक है। टाटा है TA, टाटा को क्या बोला गया है यहाँ पे, आप देखेंगे तो ये बोला गया है 40, ठीक है। ये है आपका 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 40 है, 1 है, फिर इसको देखिए 20 है, फिर ये कितना है, ये 2 है। तो इसमें आप पैटर्न चेक करें तो पैटर्न आपको क्या मिलेगा कि देखिए यहाँ पे इसका तो 20 होता है, और ये कितना होता है 1 होता है, फिर ये T है 20 है, ये 1 होता है, ठीक है। तो आप देखिए 20 का 2 गुना करेंगे यहाँ पे, जब 20 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी गुणा 2 करिए यहाँ पे तो 40 हो जाएगा। इसका 2 गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 दिया गया है तो इसका 1 करेंगे, गुणा 1 कर देंगे, ये 1 मिल जाएगा। फिर इसका देखिए फिर गुणा 1 करेंगे तो 20 गुणा 1 करेंगे 20 हो जाएगा, फिर इसका गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये पैटर्न कि पहले 2 गुणे 2, फिर गुणे 1, फिर गुणे 1, फिर गुणे 2। तो ये पैटर्न हम जो इसमें पैटर्न की तरह इसको यहाँ बोला गया, वही पैटर्न क्या करेंगे यहाँ पर टाइटन में भी हम फॉलो करेंगे। तो टाइटन यहाँ लिख लेंगे TITAN, ये है टाइटन। अब इसके बाद आप देखेंगे ये 20 होता है, ये आपका 9 होता है, फिर ये 20 होता है, फिर ये 1 होता है, ये फिर कितना होता है, ये आपका 14 होता है, ठीक है। तो ये इसी तरह से हम फॉलो करके, इसी चीज़ को फॉलो करके हम क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा यहाँ पे कि आप जब देखेंगे कि यहाँ पे देखिए T का यहाँ पे गुणे 2 करिए, फिर इसका गुणे 1 होगा, ठीक है, फिर गुणा 1 इसका भी होगा, ये फॉलो होगा। फिर गुणे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे गुणा 1 कर देंगे, और ये लास्ट में जो है गुणा 2 इसका करेंगे, ठीक है। तो आप जब देखेंगे इसको जब तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। इसका 1 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, फिर ये कितना हो जाएगा 20, फिर ये कितना हो जाएगा 1, फिर ये कितना हो जाएगा 28। तो ये हमारा निकल के चला आएगा
कि 40 9 20, देखिए 40 9 20 और उसके बाद से 1 है, तो देखिए यहाँ पे 40 9 20 1 128, ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 49 20 और 128। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, तो सबसे देखिए यहाँ पे गुणे 2 है, यहाँ पे गुणे 2 है, तो यहाँ भी लास्ट में जो है गुणे 2 लेंगे, बाकी ये जो है गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 ये वाला आ रहा है, तो इसको फॉलो करके हम यहाँ पे आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि इसको फिर देखिए वही क्वेश्चन है, इसको ये बोला जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आप एक बार इसको फिर इसको लिख लेंगे TEM PER, इसको लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि QBG इस तरह से बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है QB, ठीक है, J, फिर उसके बाद MBO ये है। अब इसको देखिए यहाँ पे देखेंगे कि अगर अल्फ़ाबेट में अगर आप देखें तो क्या होता है, यहाँ से जब ABC यहाँ से लिखते हैं ABC अल्फ़ाबेट है, जब आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि T से क्यों गया है यहाँ पे, तो देखेंगे कितना T से क्यों, तो देखिए T आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे है और क्यों यहाँ पे, यानी कि इसका उल्टा चला गया था, यानी 1 2 3, ठीक है, ये -3 उल्टा चला गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। फिर देखिए E से B गया है, तो E आपका यहाँ पे है, तो 1 2 3 -3 यहाँ पे हो जाएगा -3। फिर M से J, देखिए तो M से J यानी उल्टा कितना लगा 1 2 3 -3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से P से M, तो P से M जब आप जाएंगे तो देखिए 1 2 3 -3 यहाँ पे, ये भी -3 यानी कि -3 सब इसमें पैटर्न आपका देखने को मिल रहा है, ठीक है। यही चीज़ आप चलेंगे पोस्टेड में, तो पोस्टेड में POSTED ये आप करेंगे इस तरह से। अब इसमें भी क्या करेंगे -3 यहाँ पे चलेंगे सब में, यही पैटर्न जो पैटर्न यहाँ पे लागू है वही लागू यहाँ पे करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे P का -3 यानी P का जो सबसे पिछले है, तो 1 2 ये 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे M हो जाएगा -3 आप चलेंगे तो। फिर उसके बाद से आप O से चलेंगे, तो O देखिए कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे है, तो इससे करेंगे तो 1 फिर यहाँ से 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे L हो जाएगा, ठीक है। तो ये -3 फिर -3 फिर -3 फिर -3 और -3। फिर S से जब आप नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 P हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा P। फिर T से माइनस जाएंगे तो T से 1 2, ठीक है, 1 2 ये 3 ये हो जाएगा आपका Q। फिर E से -3, ठीक है, तो E से पीछे जाएंगे तो यहाँ 1 2 3 B आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर D से तो ये 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा A, तो ये हो जाएगा MLP QBA। तो MLP QBA ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका MLP QBA ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले क्या करिए, जो सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप पहले पैटर्न चेक कर लिए, उसी पैटर्न पर आप इसको फॉलो करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए बोल रहा है प्रोटेक्शन को ये बोला जाता है, ठीक है। उसी कुछ भाषा में आपको एब्सोल्युटली को किस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्शन लिख लेंगे। प्रोटेक्शन यहाँ पे PROTECTION ये लिख लेंगे। उसके बाद से आप क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे बोला गया है, पैटर्न बताया गया कि पैटर्न को क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो पैटर्न के जब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे दिया गया क्यों दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्यों दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद से P दिया गया है, उसके बाद से SFB, उसके बाद से U, ठीक है, H PM ये बोला गया है। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद से आप जब देखेंगे यहाँ पे कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है, तो P से Q +1, ठीक है, QR -1, फिर से OP यहाँ पे +1 -1, ST, ठीक है, PQR ST होता है ना, तो यहाँ पे देखिए T से S दिया -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, ये पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर -1 MN ठीक होता है ना, KL M फिर उसके बाद N होता है, तो यहाँ से N से M गया है, यानी कि ये उल्टा चला गया है यहाँ पे, तो कितना जगह ये आपका माइनस हो जाएगा। यानी ये पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जो हमारा जो पूछ रहा है वही पैटर्न यहाँ पे आप लगा लेंगे, ठीक है।
तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया ए बी, ये पूछा गया एब्सोल्युटली ए बी एस ओ एल यू, ठीक है, एल यू टी ई एल वाई, ये बोला गया है। अब इसको फॉलो करके हम क्या करें, इजीली हम बता सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करके यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो पहले चलेंगे ए से यहाँ पे बी, फिर बी से उल्टा चलेंगे, बी से एक -1 तो यहाँ पे +1, ठीक है, यहाँ पे -1 तो ये ए हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे होता है ए बी, फिर बी से ए जाएंगे तो -1 जाएगा, फिर यहाँ देखिए फिर +1 फिर -1, ठीक है, फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 लास्ट में यहाँ पे। अब ये हो जाएगा, फिर एस के बाद से क्या होता है टी होता है, और फिर -1 ओ पी होता है, ठीक है, ओ के बाद से क्या होता है पी होता है, लेकिन ओ से आपको के एल एम एन एन के ये होता है, ठीक है, एम एन ओ पी इस तरह से होता है। आप देखिए यहाँ पे ओ से आपको क्या चलना है, एक स्टेप माइनस, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे एन हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे एन आ जाएगा। फिर एल के बाद से क्या होता है एम होता है, तो यहाँ पे आपका एम हो जाएगा। फिर यू के बाद से यहाँ पे यू से तो एस टी यू होता है, ठीक है, एस टी के बाद से यू होता है, तो यू से देखिए माइनस जाना है, यानी कि यहाँ जाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे ये टी हो जाएगा। फिर टी से प्लस जाना है तो टी एस टी यू जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा टी के बाद से यू +1, टी के बाद से +1 यू हो, फिर यहाँ पे देखिए ई, तो ई से -1 एक नीचे आएंगे तो डी के बाद से क्या होता है ई होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, एस ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी से आपको यहाँ पे डी ई जाएंगे, तो ई से माइनस चलना है, तो फिर यहाँ ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये डी आ जाएगा। फिर एल के बाद से क्या आता है यहाँ पे एम आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे y है तो y से एक तो x हो जाएगा, x के पास y होता है, यानी x y होता है यहाँ पे, तो एक स्टेप आप उधर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये हमारा निकल के चला आएगा, ठीक है, BATN, ठीक है, BATN यहाँ पे निकल के चला आएगा BATNM। तो देखिए BATNM NM है तो BAT देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा BATNM TU DMX, ये हमारा ऑप्शन नंबर आंसर निकल के चला गया। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन ये टफ नहीं था। आप देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेकिंग था, लेकिन ये टफ नहीं था, बस पैटर्न आपको चेक करना था कि जो दिया गया उस किस पैटर्न पे, उसको भी हम उसी पैटर्न फॉलो करके आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ बोला है सिंगर, ठीक है, SINGER, ये है, इसको बोला 42 और 13 में। तो इसको कैसे सॉल्व किए थे हम, आपको पता है कि यहाँ पे 3-3 का पेयर ले लिए थे, इसी पैटर्न पे ये बोल रहा है, ठीक है, और इसको सॉल्व किया है। तो देखिए S का कितना होता है, ये होता है 19, ये होता है 9, ये होता है 40, ठीक है। जब इसको सबको ऐड करेंगे, जब इसको आपको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 4 13 और 13 7 20 है, 2 22 के 2 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना दे देगा ये 42 आ जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ 42 दिया गया है, ठीक है। 42 और 30 का रेशियो पूछ रहा है। फिर इसको इसमें भी 3-3 का पेयर बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये भी बना लेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होता है, ये 15 होता है, ये 1 हो जाएगा। फिर L का देखेंगे, L का कितना, ये 12 होता है, ये आपका 5 होता है, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 5 6 और 7 कितना होता है 13, ये 3 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 23 आ जाएगा। फिर इसको भी ऐड करेंगे तो ये 10 और 12 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 10 22 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 23 और 22 का रेशियो मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसी रेशियो को फॉलो करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो है हमारा दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा हमारा 22, तो ये हमारा निकल के चला आएगा। इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्सन, ठीक है, यहाँ पे लिया FLEXEN, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको फॉलो करके हम देखिए, आप इसका नंबर पता है आपको कि इसका नंबर क्या होता है, ठीक है। अब इसी को फॉलो करके जो यहाँ पे दिया गया है, तो सॉरी देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको 3 नंबर ये इसको लेना है, फिर ये इसका आपको 3 ये लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप कि इसको जोड़ देंगे तो 5 2 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 का 3 हासिल 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 5 9 और 9 4 कितना हो 13 1, ये हो जाएगा 2 और 2 यहाँ पे 4,
यानी 23 और 43 का यहाँ पे आपको रेशियो मिल जाएगा 23-43। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है 23 और 43। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको 3-3 का पेयर बनाना था और इसका जो है इसको ऐड करके जो भी आता ये यहाँ पर जो आपको दिया गया वहाँ पे ये हो जाता, फिर इसका भी ये हो जाता, वही फॉलो इसमें भी करना है। यहाँ पे 2-2 चीज़ दे दिया है टाइम टेकिंग के लिए, लेकिन यहाँ भी ये भी इस तरह से करके फिर आपको आंसर में आप भी यहाँ पे 3 पे करके इसको निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि नॉर्वे है, यहाँ पे देखिए नॉर्वे NORVEY, ये नॉर्वे है, इसको क्या बोला जाता है, ये है M, ठीक है, यहाँ पे है N, फिर यहाँ पे देखिए Q दिया गया है, फिर यहाँ पे U दिया गया है, फिर ये देखिए U के पास है D है, D के पास यहाँ पे X है, ये है। अब देखिए यहाँ पे MN है, यहाँ देखिए -1 जाएगा क्योंकि देखिए उल्टा गया है, N से M आ गया है, फिर MNO होता है, फिर देखिए O से N है तो -1 है, फिर यहाँ पे Q के पास R होता है, यहाँ पे R से Q -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1, यानी सब में -1 पैटर्न यहाँ पे चला गया है। वही चीज़ आप क्या करेंगे, इसको अगर इसमें चेंज किया इसको आपको सिडनी में कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे SYDNEY, ये आपका सिडनी में है। तो देखिए इसका -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो S, ठीक है, RS होता है, ठीक है, जिसे होता है RST ऐसे होता है, तो S से माइनस नीचे जाना था, यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा। फिर देखिए Y से जाएंगे तो कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। फिर देखिए फिर यहाँ पे जब D से जाएंगे तो D से कितना हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, क्योंकि D से आपको क्या करना है, एक स्टेप नीचे चलना, -1 का यहाँ पे चलना है, -1, फिर यहाँ -1, फिर -1, फिर यहाँ पे -1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, N से चलना है, ठीक है, तो ये कि MN होता है ना, M के पास N होता है, तो N से -1 यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे M हो जाएगा, ठीक है। और फिर E से जाना है तो E से एक स्टेप जाएंगे नीचे तो -1 जाएगा, फिर X यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे Y से जाएंगे तो X हो जाएगा। ये तो पैटर्न मिलेगा, ये हमारा मिलेगा RXCM। तो देखिए RXCMDX, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर D यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो पैटर्न यहाँ पे आप फॉलो किए थे उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग मिल जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन का लेवल सेम है जो प्रीवियस ईयर में जो हम इसके पहले जो भी क्लास में देखे थे उसी तरह से ये भी इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और हम अगले क्लास में जो है इसका जो है जो दूसरा चैप्टर जैसे ब्लड रिलेशन, चाहे कोई भी चैप्टर जहाँ भी जो भी PDF तैयार होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।